नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट स्पिरिचुअल। मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। जब भी रामायण की चर्चा होती है तो लक्ष्मण रेखा की बात जरूर होती है। लक्ष्मण ने माता सीता की रक्षा के लिए लक्ष्मण रेखा खींची थी, परंतु रावण ने छल से माता सीता को लक्ष्मण रेखा लांघने को मजबूर किया और अपहरण कर लिया था, जिसके बाद भगवान श्री राम और रावण के बीच में भीषण युद्ध हुआ। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम माता सीता को सकुशल लेकर वापस अयोध्या लौटे थे। ऐसे में कई बार मन में यह सवाल उठता है कि आखिर लक्ष्मण रेखा में ऐसी कौन सी शक्ति थी जिसके कारण रावण जैसा शक्तिशाली और पराक्रमी भी उसे पार नहीं कर पाया। आइए जानते हैं लक्ष्मण रेखा से जुड़ी कुछ रोचक बातें। वन में लक्ष्मण जी ने माता सीता की रक्षा के लिए घेरा बनाया था, जिसे लक्ष्मण रेखा कहा गया। जब रावण के मामा ने सोने के मृग का रूप धारण कर राम की आवाज में लक्ष्मण को पुकारा तो माता सीता ने लक्ष्मण को श्री राम की रक्षा करने के लिए भेज दिया। उस समय लक्ष्मण ने माता सीता को समझाया कि एक माया है, लेकिन माता सीता ने लक्ष्मण की बात नहीं मानी और उनके आदेश पर लक्ष्मण श्री राम की सहायता के लिए निकल गए। लेकिन जाने से पहले लक्ष्मण ने माता सीता की झोपड़ी के चारों ओर एक सुरक्षा रेखा बना दी, ताकि बाहर से कोई भी प्राणी अंदर ना आ सके। लक्ष्मण ने घेरा माता सीता की रक्षा के लिए बनाया था। लक्ष्मण रेखा की शक्ति का पता इस बात से चलता है कि रावण जैसा बलशाली और वेदों शास्त्रों का ज्ञाता भी उसे लांघ नहीं पाया। माना जाता है कि लक्ष्मण रेखा मंत्रों का उपयोग करके बनाई गई एक रेखा थी। लक्ष्मण रेखा की शक्ति का पता इस बात से चलता है कि इतने बलशाली रावण भी उसे लांघ नहीं पाया। माना जाता है कि लक्ष्मण रेखा मंत्रों का उपयोग करके बनाई गई एक रेखा थी। कहा जाता है कि लक्ष्मण जी राम और सीता जी के साथ वनवास के समय ब्रह्मचर्य जीवन जी रहे थे और हर दिन योग और साधना किया करते थे। इसी योग और साधना की शक्ति से उन्होंने लक्ष्मण रेखा बनाई, जिसे लांघने के बाद रावण भस्म हो जाता शायद। अब हम वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार आपको इस समझाने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर लक्ष्मण रेखा काम कैसे करती थी। आप आज के समय के अनुसार सेंसर, लेजर लाइट, करंट सिस्टम इत्यादि सुरक्षा उपकरणों के बारे में पढ़ते हैं। इनका इस्तेमाल मुख्य तौर पे हम किसी स्थल पर प्रवेश करने या अनावश्यक लोगों को प्रवेश करने के उद्देश्य से करते हैं। आज की तकनीक धीरे धीरे विकसित हो रही है, किंतु उस समय हमारे पूर्वजों ने हमसे ज्यादा तरक्की कर ली थी। इसका उदाहरण आप पुष्पक विमान, ब्रह्मास्त्र, अन्य देवीय अस्त्र, ग्रहों की गणना इत्यादि से देख सकते हैं। उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपनी ऊर्जा का प्रयोग करके एक ऐसा सेंसर सिस्टम लगाया जिसको छूने से कोई भी व्यक्ति उसमें करंट और ताप से जलकर भस्म हो जा सकता था। किंतु वही सेंसर माता सीता के स्पर्श से एक्टिव नहीं होते थे, वो उन्हें पार करने की अनुमति देते थे। इसलिए जब रावण ने उसे पार कर जाने का प्रयास किया तब वे शक्तिशाली सेंसर एक्टिवेट हो गए और रावण को जलाने का प्रयास करने लगे थे, जिससे रावण पीछे हट गया। किंतु माता सीता के उसे पार करने पे उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में भी इसका सीधा उल्लेख नहीं मिलता है। माता सीता के अपहरण का उल्लेख रामचरितमानस के अरण्य कांड में आता है। वहां लक्ष्मण रेखा का कुछ भी उल्लेख नहीं मिलता, किंतु इसी पुस्तक के लंका कांड में इसका अप्रत्यक्ष रूप से उल्लेख मिलता है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट स्पिरिचुअल। नमस्कार।